हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कैलाश। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अंतर क्या होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो सारा का सारा आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से, यानी कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। आपने सुना ही होगा कि हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम नहीं छू सकते। हाँ, वो बिल्कुल रियल अपने है, अपने पास क्या कहते हैं डेफिनेशन। लेकिन उससे अलावा हम एक बात करें तो जितने भी अपने होते हैं ना, जो पार्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंपोनेंट अपने कंप्यूटर के, वो सारे के सारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि जो हमारे आदेश देते हैं ना, हम आदेशों का समूह, वो क्या कहलाता है सॉफ्टवेयर। जैसे कि देखो, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं, केवल दिमाग चाहिए और एक अच्छा खासा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कोई हाँ, कृत्रिम चीज़ नहीं चाहिए, केवल और केवल हमें आदेश चाहिए, हमें किस प्रकार का कार्य करना है। और जिस इसके अंदर तो मटेरियल चाहिए होता है, जिसके पार्ट ऑफ यानी कि कोई चीज़ बनाने लाइक समझो कि हमें डिस्क बनानी है तो हमें प्लास्टिक चाहिए होता है। इसके अलावा हमें लोहा चाहिए होता है, ऐसे ना बहुत कुछ चाहिए होता है। तो इसके अंदर में कृत्रिम चीज़ें चाहिए होती है, इसके अंदर केवल दिमाग चाहिए होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर बीच ये अंतर है कि जैसे कि इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, मेमोरी हो गई, सिस्टम हो गया, है ना, सिस्टम ना सीपीयू हो गया, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, हमने हार्डवेयर कहलाते हैं। जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि अपने क्या कहते हैं उसको, आदेशों का समूह, वो क्या कहलाता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि आप एक्सेल यूज करते हो, वो एक समूह है ना इंस्ट्रक्शन का, आप जैसा कार्य करोगे वो वैसा कर लेगा। तो आप आई होप आपने ये समझ में आया होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अंतर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको हार्डवेयर तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सिस्टम यानी कि सीपीयू और मेमोरी, तीनों चारों मैंने पढ़ा दिए हैं पहले के वीडियोस के अंदर। अब आज हम देखेंगे सिक्स टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सॉफ्टवेयर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एंड में आता है अपना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि लाइक समझो कि ये अपने आप में नियंत्रण करते हैं, किस पर, कंप्यूटर पर नियंत्रण करते हैं। यानी कि जो कुछ भी आज गतिविधि कर रहे हो आप कंप्यूटर के अंदर, उस पर नियंत्रण कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये अपने पास देखो कि जैसे कि आपको किसी फोटो एडिटर का यूज करना है, तो आप फोटो एडिटर यूज करोगे। मुझे लाइक कोई एप्लीकेशन बनाना, आई मीन वर्ड बनाना, फाइल है ना, कोई बनानी है, एमएस वर्ड के अंदर कुछ कार्य करना है, तो मैं अकॉर्डिंग टू यूजर यानी कि जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि देखो कि समझो कि आपने अपने फ़ोन के अंदर अपने अनुसार ऐप डाल रखे हैं, ठीक है ना, और मेरे फ़ोन के अंदर अलग ऐप्स होंगे और आपके फ़ोन के अंदर अलग है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूजर है वो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, तो ये अकॉर्डिंग टू यूजर चलते हैं, यानी कि अपने उपभोक्ता के आवश्यकता अनुसार, ठीक है, यूज करता है। जैसे कि एमएस, इसके एग्जांपल की बात करें तो एमएस ऑफिस पूरा हो, यानी कि एक्सेल, पावर पॉइंट, अपने ना वर्ड हो गया, ये सारा का सारा इसके अंदर आता है। यानी कि तो आपको एमएस एक्सेल यूज करना है और मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू यूजर ही बना। तो ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर नियंत्रण करते हैं। और सेकंड आता है अपने पास, लास्ट आता है अपने पास यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, यानी कि यूटिलिटीज वो होते हैं जो अपने सिक्योरिटी प्रदान करते हैं किसको, कंप्यूटर को। जैसे कि देखो एंटीवायरस जितने भी होते हैं ना, उनसे हमें बचाने वाला कौन सा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, और एंटी मालवेयर, एक मालवेयर प्रकार का अपने था, वायरस था, उसी का आधार पर नाम रखा गया है एंटी मालवेयर, यानी कि जो मालवेयर से कंप्यूटर को बचाता हो। ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रदान करते हैं किसको, अपने कंप्यूटर को। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये अकॉर्डिंग टू यूजर चलते हैं, यानी कि यूजर किस प्रकार का उपभोग करना चाहता है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अपने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं सिक्योरिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना हाई लेवल लैंग्वेज, उन वो सारी देखेंगे। इसका फुल फॉर्म वैसे याद करने लायक तो है नहीं, हमें तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो कैसे करना है, एक दो बार लिखोगे तब हो जाएगा, या फिर दो तीन बार इस चीज़ को सुनोगे तब होगा जाकर। ठीक है, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं भी होता। ठीक है, तो पहले अपने पास सर्वप्रथम अपने पास आई थी बेसिक, यानी कि बाइनरी ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी कि जो ऐसे कोड थे जो बाइनरी यानी बिगनर्स यानी कि जो शुरुआती जो लोग हैं ना उसके लिए यूज होते थे, बेसिक। पहले वो आई थी, फिर आई थी फोटोन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फिर आई थी वीबी विजुअल बेसिक
यानी बेसिक का वही फुल फॉर्म रहेगा, ठीक है, बाइनरी ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, वही रहेगा। और फिर आई थी एसक्यूएल यानी कि सिक्योरिटी क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी में होता ना इंक्वायरी करना वो वाली, ठीक है। फिर आई थी सी या फिर सी प्लस, ठीक है, सी या सी प्लस प्लस यानी कि शार्प या जावा, जावा आपने सुनी होगी जावा लैंग्वेज होती है, ठीक है। फिर आई थी एचटीएमएल कौन सी होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि अपने हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट के माध्यम से उसको लैंग्वेज लिखा जाता है, ठीक है। फिर आई थी आर, आई थी फिर केवल सिंगल आर, ठीक है। फिर अभी वर्तमान कौन सी चलती है, ज़्यादातर पाइथन चलती है, यानी कि आपको सुना होगा कि पाइथन की बुक आती है, ठीक है, वो हर किसी काम की है नहीं, वो कंप्यूटर बड़े बड़े यूजर होते हैं ना उनके लिए, बहुत प्रोग्रामर होते हैं ना वेब डेवलपर वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो पाइथन ही चलती है अभी सारी लैंग्वेज, यानी बेसिक भी तो बिल्कुल है ही नहीं अभी तो, यानी कि जो फोटोन है ये कुछ तो फिर भी चलती है, लेकिन अभी पाइथन का बहुत ज़्यादा प्रचलन है वर्तमान में। तो ये 8 प्रकार की हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, इनको 2 बार लिखना, एक बार सुनना याद करना तो ऐसे याद होगी, ठीक है, और 2-3 बार बोलोगे वैसे भी याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। चलते हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने देख लिया हमने, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर करने। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे तो ओएस मैनेजर, यानी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना ये एक प्रकार का मैनेजर है, यानी कि जो मैनेज करता है चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि देखो इसके कार्य क्या है, देखो ये सीपीयू मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिस्क है ना, ये सारे एरर रहते हैं ना, गलतियाँ रह जाती है ना कंप्यूटर में, उनको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये होता है क्या, देखो यूजर और अपने कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, क्या यूजर और इंटरफेस, यूजर और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, इसका यूजर इंटरफेस है ना, यूज इसका काम होता है यूजर इंटरफेस है ना, इसका यूज होता है यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का यूज होता है। फिर आते ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच भी कड़ी है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो लाइक समझो कि ये आपके पास विंडो खुल जाती है ना, जब आप सर्वप्रथम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उसी कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या करता है, वो आपकी भाषा अपने क्या कहते हैं इसको है ना, सीपीयू को समझाता है और आप सीपीयू की भाषा आपको समझाता है, लाइक समझने बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का कार्य यही करता है, ठीक है। ये एक मैनेजर बना फिर तो, यानी ऐसा पूछेगा कि एग्जाम के अंदर ऐसा पूछेगा वो कि कंप्यूटर का मैनेजर कैसे कहते हैं, ना कि ऐसा पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, ना ऐसा नहीं पूछेगा। कंप्यूटर का मैनेजर कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। ये यूजर और कंप्यूटर के बीच कड़ी होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की भी कड़ी होती है। फिर चले नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखते हैं हमें विंडोज हमारे सामने कौन कौन से आए थे सामने, ठीक है। विंडोज आपने सुना होगा, विंडोज 7, विंडो 8, वो सारे इसके अंदर आज देखेंगे। वह क्या था कि देखो अपने सर्वप्रथम क्या होता, MS DOS आया था, यानी कि जो MS DOS का आया था ये आया था समथिंग 1900 अपने क्या कहते हैं अपने 85 के अंदर, 1985 के अंदर आया था MS DOS, यानी कि ये जो नीचे लिखा ना मैंने नोट के अंदर वो वाला आया, ठीक है। कौन सा नाम था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये था क्या, यानी कि ये था अपने कह सकते हैं TUI, यानी कि TUI मतलब कि टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, ठीक है। फिर 1985 के अंदर ये आया था, ये तारे मैंने कहते हैं क्या विंडोज आया था, विंडोज 1.0 आया था, पहला वर्जन आया था विंडोज का, ठीक है। ये हुआ था वैसे पहले था वैसे, यानी कि ये असफल, यानी कि ऐसा पूछेगा एग्जाम के अंदर पहला असफल विंडोज कौन सा था, ठीक है। तो वो था विंडोज 1.0, ठीक है। ये 1985 के अंदर आया था। फिर 1995 के अंदर आया था, यानी कि 10 साल बाद में आया था विंडोज 95, जो सक्सेसफुल रहा था एकदम बिल्कुल, ठीक है। ये सफल रहा था, ठीक है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट अपने क्या कहते हैं वर्जन ऑफ विंडो, यानी कि विंडोज के कौन कौन से वर्जन आए थे, संस्करण आए थे, ठीक है, वो देखते हैं। तो देखो मैं विंडोज बार बार नाम नहीं लिखूंगा, और मैंने देखो लिख तो दिया वैसे तो। पहले आया था हमारे पास विंडोज 95 आया था, ठीक आया था। फिर विंडोज 97 आया था, फिर 98 आया था, फिर आया था विंडोज 2000, फिर विंडोज XP आया था, फिर आया था विंडोज 2003 आया था, फिर विंडोज आया था विस्टा, विंडो विस्टा नाम सुना होगा आपने, ठीक है। विंडोज NT आया था, फिर आया था विंडोज 7 आया था, फिर विंडो 8 आया था। अभी वर्तमान में प्रचलन में कौन सा, विंडो 10, यानी कि सब। और तो वर्तमान में तो एक और भी आ गया था विंडो 10 प्रो, यानी कि अब कहते हैं विंडो 10 से भी वो बढ़िया है, ठीक है। वैसे आप जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर वो विंडो 10 के अंदर ही चलते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। वैसे विंडो 7 भी यूज़ होता है, क्यों नहीं करते, बहुत है। इंटरफेस का ये था क्या, यानी कि GUI था, यानी कि विंडोज़ था क्या सर 1985 के अंदर है ना, वो भी तो GUI था। और जो विंडो 10 है ये भी GUI है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि आपको ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं। जैसे कि देखो कि यार कि आपको ना गाने सुना है तो गाने का वो है ना ऐसे हारमोनियम का चित्र आ जाता है, ठीक है। तो अब ना एक मैं कह सकते हैं अनपढ़ लोग भी ना इसको यूज़ करने में सक्षम थे, कैसे कि उसको पता चल जाता है यहाँ पर क्या गाने आएंगे, ठीक है ना। और जो अपने फोटोज़ देखनी होती वहाँ पर एक एल्बम का फोटो लगा देते थे जो विंडोज़ वाला, ठीक है। उसमें क्या यूजर को आसानी हो जाती थी। ये तो MS DOS इसलिए तो असफल रहता है कि MS DOS
ये असफल उपयोगी श्रेणी में आता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की। आपने देखा यहाँ पर देखो विंडोज़ 10 विंडोज़ के वर्जन देखे, विंडोज़ क्या था, कैसा शुरुआत हुई थी, वो सारा देखा।